हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सिलेबस को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, यूजफुल लिंक्स को, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम एनालाइज करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही आंसर राइटिंग पैटर्न, यानी कि किस टाइप से आप इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें किस टाइप से आप किस पैटर्न के अंदर आंसर जो है वो लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे टाइप आंसर जो क्रिटिकली एग्जामिन क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर हम किस टाइप से लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी आंसर सीट के अंदर। इन सभी को हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर बने रहें एंड वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं उनको भी प्रोवाइड कराएंगे जो आपको हमारे ईजिली टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। आप सिंपली क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, या फिर कहीं कितनी यूनिट्स आपको पढ़नी है, कितनी यूनिट्स आपको प्रिपेयर करनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें टोटल यूनिट जो है यूनिट 4 है। यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसके अंदर आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं नेचर एंड स्कोप, वाई कंपेयर एंड मेथड्स ऑफ कंपेरिजन, गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म। सो देखिए यूनिट 1 के अंदर जो बेसिकली जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो है कि नेचर क्या है, क्या स्कोप है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, ठीक है, क्यों हम कंपेयर करते हैं और जो हम कंपेयर करते हैं उसके क्या मेथड हैं, ठीक है, जो कंपैरिजन हम करते हैं उसके क्या मेथड हैं, और साथ ही जो यूरोसेंट्रिज्म है एंड एथनोसेंट्रिज्म है, जो चैलेंजेस हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के वो क्या हैं। बेसिकली इन सभी को हमें पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर, जो कि है अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देन नेक्स्ट है यूनिट 2 अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसके अंदर हमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, इन सभी टॉपिक्स को हमें यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। देन नेक्स्ट है यूनिट 3, जो कि है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन, इन सभी के बारे में स्टडी करनी है। जो फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है कैपिटलिज्म, जिसमें हमें इसकी मीनिंग को एंड डेवलपमेंट को समझना है एंड इन चीज़ों को समझते हुए हमें ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचना है। देन सोशलिज्म, जिसका हमें मीनिंग समझना है, ग्रोथ समझना है, डेवलपमेंट समझना है, एंड साथ ही जो यूएसएसआर के अंदर जो सोशलिज्म था वो किस टाइप का था, ठीक है, फॉल कैसे हुआ, इन सभी को हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। देन जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर यूनिट 3 के अंदर वो है कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन, यानी कि कॉलोनियलिज्म क्या है एंड डीकोलोनाइजेशन क्या है, ठीक है, इसकी क्या मीनिंग है, क्या कॉन्टेक्स्ट हैं, क्या फॉर्म है कॉलोनियलिज्म की, एंटी कॉलोनियलिज्म क्या है, जो स्ट्रगल्स हुए हैं वो क्या हैं, साथ ही क्या प्रोसेस रही है डीकोलोनाइजेशन की। इन सभी को हमें यूनिट 3 के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। देन एट लास्ट जो यूनिट 4 है वो है थीम्स फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। इसके अंदर क्या करना है आपको, ब्रिटेन, ब्राज़ील, नाइजीरिया एंड चाइना, इन चारों ही नेशंस के, इन चारों ही कंट्रीज़ के हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को हमें ब्रिटेन, ब्राज़ील और नाइजीरिया और चाइना के स्टडी करना है, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, एक तो ब्रिटेन है, एक ब्राज़ील है, एक नाइजीरिया है एंड एक चाइना है। इन चारों ही कंट्रीज़ की हमें यूनिट 4 के अंदर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी को अच्छे तरीके से फर्दर स्टडी करनी है, प्रिपरेशन करना है इस टॉपिक को आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 एंड एट लास्ट यूनिट 4, इन चारों ही यूनिट से आपका जो इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो सिलेबस है, जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 का जो ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, इन सभी के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर
हमारी जो सेपरेट वीडियोज़ हैं वो अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं एंड देखें कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उसमें आपको इन सभी टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएंगी। उन वीडियोज़ को आप देखिए एंड प्रिपेयर करिए अपनी एग्जामिनेशन के लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि आप किन किन टॉपिक्स को अगर आप अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। ठीक है, आप मार्क्स जो हैं वो अच्छे प्राप्त कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं कि यूनिट 1 तो आपको करनी ही करनी है, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या मीनिंग है, ठीक है, क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या चैलेंजेस हैं। इन चारों टॉपिक्स को आपको जरूर करना है यूनिट 1 के अंदर। एंड जो चैलेंजेस हैं वो हैं यूरोसेंट्रिज्म एंड इथेनोसेंट्रिज्म। इन सभी को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग, नेचर, स्कोप, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो रेलेवेंस है, इन सभी को आप जरूर कर जाएं, क्योंकि बिकॉज आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्या पता पूछ लिया जाए कि क्या नेचर है, क्या स्कोप है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, या फिर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, एंड सो ऑन। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट यूनिट को आप अच्छी तरह जरूर करें, बिकॉज एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंदर। देन यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए पूछा जा सकता है कि कैसे इवॉल्व हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ठीक है, इसको स्टडी करने के, एंड सो ऑन। तो देखिए यूनिट 2 जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि यूनिट 2 भी आप थोड़ा बहुत तो मोटा मोटा जो इसमें हेडलाइंस हैं, ठीक है, जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है आप उसको ज़रूर अपने माइंड में रखें एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, देन नेक्स्ट है यूनिट 3 एंड यूनिट 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज यूनिट 3 में से देखिए बेसिकली जो डिफरेंट इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, कॉलोनियलिज्म हो गया, डिकोलोनाइजेशन हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आपको 100% मिल ही जाएंगे अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के। OBE जो आपका एग्जामिनेशन है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, जैसे कि पूछ सकते हैं कि कैपिटलिज्म से आप क्या समझते हैं, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके चैलेंजेस है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से कैसे अफेक्टेड हुआ है ये, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की ओर कैसे बढ़ा कैपिटलिज्म जो है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, इन सभी को मे भी पूछा जा सकता है आपके OBE क्वेश्चन पेपर के अंदर। देन सोशलिज्म में पूछा जा सकता है कि क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं, क्या इसकी कैसे इसकी ग्रोथ हुई है, कैसे ये फॉल हुआ USSR के अंदर, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इन सभी को बेसिकली पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। देन कॉलोनियलिज्म क्या है, डीकोलोनाइजेशन क्या है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसके कॉन्टेक्स्ट हैं, क्या इसकी फॉर्म है, एंटी कॉलोनियलिज्म जो स्ट्रगल्स हुए हैं वो कैसे हुए, कैसे जो कंट्रीज़ थे वो डीकोलोनाइज हुए, इन सभी को पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यूनिट 3 तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर आएगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। देन स्टूडेंट्स जो यूनिट 4 है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ब्रिटेन जो है, ब्राज़ील जो है, नाइजीरिया जो है, एंड साथ ही जो चाइना है, इसकी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पूछी जा सकती है या फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी पूछी जा सकती है। कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है इनसे रिगार्डिंग जरूर पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग OBE एग्जामिनेशन के अंदर। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 1 इन तीनों ही यूनिट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करें अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए। सो स्टूडेंट्स ये थे सिलेबस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स। आई होप आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प होगी ही आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इंपॉर्टेंट बताया है उसको आप ज़रूर प्रिपेयर करें अपने एग्जामिनेशन के अंदर। अपने एग्जामिनेशन के लिए आप ज़रूर प्रिपेयर करें इन यूनिट्स को, इन टॉपिक्स को। आइए स्टूडेंट्स कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर के अंदर। सो देखिए इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंदर ये 2018 या फिर 19 का क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। सो देखिए इसमें पूछा गया है कि डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाट मेजर चैलेंजेस हैज़ इट फेस्ड, यानी कि तुलनात्मक राजनीति के विकास की विवेचना कीजिए। इसने किन किन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है, अथवा
एग्जामिन द चेंजिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि आपको जो तुलनात्मक राजनीति के बदलते हुए स्वरूप हैं और जो उसके क्षेत्र हैं उसका आपको परीक्षण करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली यूनिट 1 के अंदर से पूछे गए हैं आपके इस एग्जामिनेशन के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, कि पूंजीवाद के उदय और विकास पर आपको चर्चा करनी है। देन पूछा गया है ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ द नेशन स्टेट, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ स्टेट सोशलिज्म विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू यूरोप। देखिए जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कि भूमंडलीयकरण राष्ट्र राज्य के राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित किया है, ये आपको विवेचना करनी है इस स्टेटमेंट की। ठीक है, आपको इसका आंसर लिखना है, इसका क्रिटिकली एग्जामिन कर आप आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देन यूरोप के संदर्भ में राज्य समाजवाद के पतन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक शासन और राजनीति के अध्ययन में उपनिवेश विरोधी संघर्षों के योगदान का परीक्षण कीजिए। देन पूछा गया है कि एनालाइज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन। ठीक है, देखिए ब्रिटेन का पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो कैसे हुई है, ब्रिटेन में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट ईयर के अंदर। देन द वन पार्टी सिस्टम हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द चाइनीज पॉलिटी इलेबोरेट, यानी कि चीनी राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको इलेबोरेट तरीके से इस क्वेश्चन की विवेचना करते हुए क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको इस क्वेश्चन की व्याख्या करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो नोट्स हैं बेसिकली जो आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उसके अंदर नहीं पूछा जाएगा। देखिए जो इसमें पूछे गए हैं पास्ट ईयर के अंदर वो पूछे गए हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, द रेलेवेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यूरोसेंट्रिज्म, फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नाइजीरिया, यानी कि तुलनात्मक राजनीति की प्रासंगिकता, यूरोपीय केंद्रवाद, उपनिवेशवाद के रूप, नाइजीरिया की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। सो इस प्रकार के जो नोट्स हैं वह पूछे गए पास्ट ईयर के अंदर। लेकिन बेसिकली जो आपका ओबी एग्जाम होगा उसके अंदर क्या पैटर्न रहने वाला है कि क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे टोटल वो रहेंगे 6, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चन जो आप बेस्ट तरीके से आते हों वो आपको अटैम्प्ट करने होंगे अपने आंसर शीट के अंदर। सो ये पैटर्न रहने वाला है आपके ओबी एग्जामिनेशन के अंदर, कोई भी शॉर्ट नोट नहीं पूछा जाएगा। देन एक और क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं, तो देखिए उसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डिस्कस द मेजर चेंजेस इन द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन रिसेंट टाइम्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं। वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में हर मुख्य परिवर्तन का आपको विवेचना करना है। देन इसके अथवा में पूछा गया है कि एनालाइज द लिमिटेशन ऑफ यूरोसेंट्रिज्म इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से यूरोसेंट्रिज्म की सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। ये बेसिकली यूनिट 1 के अंदर से पूछे गए हैं। देन एग्जामिन द साइलेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के संदर्भ में पूंजीवाद की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोशलिज्म, डिस्कस द मेन कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, समाजवाद के पतन के मुख्य कारणों का विवेचन कीजिए। देन डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द पॉलिटी ऑफ एशिया, यानी कि उपनिवेशवाद के विभिन्न प्रकार का एशिया की राज व्यवस्था पर हुए प्रभाव की आपको विवेचना करनी है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 है वो पूछा गया कि एग्जामिन द मेजर फीचर्स दैट लीड टू द प्रोसेसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका में उपनिवेशवाद की प्रक्रियाओं के मुख्य कारणों का आपको परीक्षण करना है। देन इलेबोरेट तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। देन हाउ हैव द प्रोसेसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्ट्रेंथन्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में संवैधानिक विकास की प्रक्रियाओं ने किस प्रकार से लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति को मजबूत बनाया है, यह आपको इलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ कॉज्ड मेजर चेंजेस इन चाइनाज पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिस्कस, यानी कि वैश्वीकरण ने चीन के राजनीतिक आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इलेबोरेट तरीके से आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इस क्वेश्चन की आपको आंसर लिखनी है। देन
राइट शॉर्ट नोट्स जो हैं वो पूछे गए हैं, जो बेसिकली आपको बता दिया गया है कि आपके ओबीई एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। जो पास्ट टाइम के अंदर पूछे गए हैं वो हैं कि न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है, एंटी कॉलोनियलिज्म स्ट्रगल्स जो हैं एशिया के अंदर वो क्या हैं, फेडरलिज्म क्या है नाइजीरिया के अंदर, डेमोक्रेटिक चेंजेस जो हैं ब्राज़ील के अंदर वो क्या हैं। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट टाइम के अंदर पूछे गए हैं। देन आइए जो रिसेंटली ओबीई एग्जामिनेशन हुआ डी रेगुलर स्टूडेंट्स का दिसंबर 2020 के अंदर, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या पैटर्न रहा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहे। तो देखिए जो रिसेंटली क्वेश्चन पेपर जो है उसको भी हम एनालाइज करने का आपके साथ प्रयास करते हैं। सो देखिए इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हाउ रेलेवेंट इज इट इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, एक्सप्लेन। यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, समकालीन राजनीतिक घटनाक्रमों को समझने में यह कितनी प्रासंगिक है, ये आपको व्याख्या करते हुए एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट वर द detrimental effect Eurocentrism had on comparative political analysis. How did the non-European comparativist challenges the Eurocentric biases? यानी कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण पर यूरो केंद्रिकता के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। गैर यूरोपीय तुलनावादियों ने यूरो केंद्रिक पूर्वाग्रह को किस प्रकार चुनौती दी है। Then how does political culture determine the functioning of political institution? देखिए ये बेसिकली यूनिट 2 के अंदर से पूछा गया है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यानी कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक संस्थानों के प्रकार्य को किस प्रकार निर्धारित करती है। राजनीतिक संस्कृति उपागम की तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। Then trace the expansion of capitalism in the world. How has globalized helped in its consolidation? दुनिया में पूंजीवाद के विस्तार की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण ने इसके समेकन में किस प्रकार से सहायता की है। Then Thatcherite economic policy helped rebuild Britain's economy in the post 1979 era. Explain. What then led to the rise of the third way in British politics? यानी कि थैचरियाई आर्थिक नीति ने 1979 के बाद के युग में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहायता की है, व्याख्या करनी है आपको। फिर ब्रिटिश राजनीति में तीसरे रास्ते के उदय का क्या कारण था, ये भी आपको इसके अंदर एलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करना था, डिफाइन करना था। देन क्वेश्चन नंबर जो लास्ट पूछा गया वो पूछा गया कि इवेल्युएट द रोल ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ब्राजील्स न्यू रिपब्लिक। ब्राजील की राजनीतिक आर्थिक विकास में नव उदारवादी नीतियों की भूमिका का मूल्यांकन जो है वो आपको करना है इस प्रश्न के अंदर। सो इस टाइप से ये पैटर्न रहा है रिसेंटली जो दिसंबर 2020 के अंदर ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स का जो ओबीई क्वेश्चन पेपर हुआ, ओबीई एग्जाम हुआ इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए वो 6, जिनमें से आपको एनी अटैम्प्ट 4 क्वेश्चंस जो बेस्ट तरीके से आते थे वो आपको अटैम्प्ट करने थे। जो मैक्सिमम मार्क्स रहा वो 75 रहा, 1 क्वेश्चन 18.75 मार्क्स का रहा। सो ये पैटर्न रहा रिसेंटली हुई डीओ ओबीई रेगुलर एग्जामिनेशन का। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ये इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल लिंक्स हैं जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, जहां से आप कुछ यूनिट्स को कुछ टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपने अपकमिंग ओबीई एग्जामिनेशन के अंदर। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें, जहाँ पर आपको ये तमाम जो लिंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नज़र आ जाएंगे। आप सिंपली क्लिक कर जो भी PDF हैं, जो भी नोट्स हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एग्जामिनेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम एट लास्ट बात करते हैं कि किस टाइप से आप ऐसे टाइप आंसर्स जो हैं वो लिख सकते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर। सो देखिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट से उसकी स्टार्टिंग करें, देन उसके जो बॉडी पार्ट है उसको आप अच्छी तरह लिखें, देन कंक्लूजन दें, जो भी आप पॉजिटिव पॉइंट्स या नेगेटिव पॉइंट्स देना चाहते हैं वो उसके अंदर आप लिखिए। जो भी आपके माइंड से जो भी पॉइंट उभर कर आते हैं उस किसी भी टॉपिक के बारे में वो आप इसके अंदर लिखिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक क्वेश्चन की आपको क्रिटिकली एग्जामिन जरूर करनी है, बिकॉज क्रिटिकली एग्जामिन करने से जो एग्जामिनर्स होते हैं जो पेपर चेक करते हैं उनको लग जाता है अंदाज़ा कि हाँ स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो पढ़े हैं
ठीक है, अच्छी तरह टॉपिक को एनालाइज करा है, तभी उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखा है। सो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जिन्हें आप आजमा कर अपने ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आंसर सीट है उसके अंदर जो आंसर आप लिखेंगे उसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर हमने सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यूजफुल लिंक्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग पैटर्न एंड बचा पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपको हमारे चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। सो स्टूडेंट्स, ये था पूरा ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, एंड उनसे कहें कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज इसमें हमने सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ यूजफुल लिंक्स के साथ साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर राइटिंग पैटर्न को भी आपके साथ डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें एंड आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। So students, thank you for watching this video. Good wishes for your examination. Stay home, stay safe, stay indoors.